Now, the next topic that we are going to discuss is launching of quality circle program. Okay, so what are the steps while launching the quality circle program? So basically क्वालिटी सर्कल के लिए सबसे पहले तो मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है, उनकी कंसर्न होनी चाहिए, फिर वो फंडिंग वगैरह कह सकते हैं, उसके लिए एक टीम डिप्लॉय करने की जरूरत है, ठीक है, और स्टीयरिंग कमेटी ड्राफ्ट करने की जरूरत है, एक फैसिलिटेटर या एक प्रमोटर असाइन करने की जरूरत है। तो ये सब करने के बाद, ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए जब आप एक क्वालिटी सर्कल प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। सो फर्स्ट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल के लिए आप एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो बेसिकली जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वालिटी सर्कल के रिगार्डिंग, उन सभी को आप उन सभी के रिगार्डिंग जो आपके सीनियर मैनेजमेंट हैं या टॉप मैनेजमेंट पर्सनल हैं उनको अवेयर करेंगे कि किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए you are going to start this quality circle. Okay, next is orientation program for managers and executive। जब आपके सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल के लिए आपने प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रोग्राम रन कर दिया, उसके बाद सेकंड आपका स्टेप है ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं या लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या जो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव्स वगैरह हैं, उन सभी को आप अवेयर करेंगे। देखिए, जब तक आप वॉलंटियर तब तक नहीं मांग सकते हैं जब तक आप अवेयरनेस स्प्रेड ना कर दें, है ना, आप लोगों को ना बताएं कि मैं इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्वालिटी सर्कल बनाने वाला हूं, काइंडली वॉलंटियर, है ना। तो उसके लिए आपको अवेयर करने की जरूरत है। तो यू नीड टू फर्स्ट लॉन्च द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। So you will launch orientation program for managers as well as executives. Okay. Next, orientation program for selected supervisor। selected supervisor क्या है? देखिए, हर एक एरिया में आप जब प्लांट पर जाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि वहां पर हर एक एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे टेस्टिंग का कोई है ना, तो टेस्टिंग में मास्टर है, उससे टेस्टिंग के अलावा और कुछ नहीं आता, तो ही सुपरवाइजर है ना। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है, वो क्या है, सेलेक्टेड। तो आप क्या करेंगे, उन सेलेक्टेड सुपरवाइजर्स के लिए आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड आप इस पॉलिसी को स्प्रेड कर सकें, है ना, इस प्रोग्राम को आप स्प्रेड कर सकें। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके सेलेक्टेड सुपरवाइजर हैं उनके लिए आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। एंड नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर वर्कर्स सेलेक्टेड एरियाज। जैसे मैंने बताया ना कि मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए मुझे क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, तो मैं उसमें अगर करना चाहता हूं तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं या सीनियर सुपरवाइजर्स हैं या कह सकते हैं मार्केटिंग टीम लीडर हैं, उनको मैं उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च कर सकता हूं। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर वर्कर्स सेलेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो बेसिकली जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आपको लगता है कि आपको अपने क्वालिटी सर्कल प्रोग्राम में उन्हें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए आप सबसे पहले तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सर्कल। इसके बाद आप क्या करेंगे, सर्कल फॉर्म करेंगे। तो सर्कल फॉर्म करने के लिए जैसा मैंने बताया था कि यू नीड टू टेक द वॉलंटियर। ओके, उनमें से आप वॉलंटियर सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम था, अब आप बताइए कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मिनिमम ऐसा मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट वही है कि 3 से लेकर के 15 तक डिसाइडेड है, ठीक है। कुछ जगहों पर 6, 12 लिखा हुआ होता है और इसमें लिखा है जैसे फॉर्मेशन ऑफ सर्कल मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4, ठीक है। तो ऐसा ये है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप अपने क्वालिटी सर्कल को देखिए, शुरू में लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर जब उस प्रोग्राम में कह सकते हैं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है कि वो जो भी कह सकते हैं पार्टिसिपेशन एक तरीके से इन्वॉल्व होने लगता है, तो उस तरीके से इंटरेस्ट भी लोगों का बढ़ता जाता है। तो आप बाद में भी अपने क्वालिटी सर्कल को फर्दर कह सकते हैं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप पहले तो इसे पायलट टेस्टिंग करते हैं कि किसी एक डिपार्टमेंट पे आपने क्वालिटी सर्कल प्रोग्राम लॉन्च किया और उसके बाद धीरे धीरे करके इसे ऑर्गेनाइजेशन वाइड लेवल पर ले गए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सर्कल्स। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ फैसिलिटेटर्स, ठीक है। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आप हर एक वीक में ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद जब क्वालिटी सर्कल के लिए फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी तो क्या होता है कि मंथ में आपको कम से कम एक बार तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग ऑफ फैसिलिटेटर्स, जो भी कह सकते हैं क्वालिटी सर्कल के मेंबर्स हैं या क्वालिटी स्टीयरिंग कमेटी है, अगर उनको जरूरत पड़े तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग्स ऑफ लीडर्स, ठीक है, जो आपके कह सकते हैं स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं,
तो उनके लिए आपको लीडर मतलब कह सकते हैं उनके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है, किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करना है, किस तरीके से मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं, किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में वोटिंग करानी है, तो वो सारी चीजें आप जो है उनको ट्रेन करने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट इज QC मीटिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए जब आपने फैसिलिटेटर और लीडर्स को प्रिपेयर कर दिया रेगुलर ट्रेनिंग के थ्रू, अब रेगुलर ट्रेनिंग क्या होती है कि स्टार्टिंग में उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जैसे मैंने बताया कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, क्योंकि आपको बाकी के अपनी जो जॉब है वो तो परफॉर्म करने ही करने हैं, उसके साथ इन एडिशन यू आर अ पार्ट ऑफ क्वालिटी सर्किल। ठीक है, तो आप अपने सारे कह सकते हैं वर्क को छोड़ करके तो नहीं कि नहीं मैं अब क्वालिटी सर्किल का ही काम करूंगा, बाकी का काम रहने देता हूँ। ठीक है, तो यू नीड टू मीन्स डिवोट सम टाइम एक्स्ट्रा टू योर वर्किंग आवर, है ना। तो उसके लिए फिर आपको फर्दर पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक। ठीक है, डिपेंड ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ जो ऑब्जेक्टिव है जो क्वालिटी सर्किल के, उनकी क्या क्रिटिकलिटी है, कितना जल्दी आपको जो कह सकते हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटेटर्स को एज वेल एज लीडर्स को। और उसके बाद QC मीटिंग्स फॉर प्रोजेक्ट, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, देखेंगे, 1-2 मीटिंग सुपरवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हैंड ओवर कर देंगे लीडर्स को और फैसिलिटेटर को। फिर पर्टिकुलरली वो कल्चर ही बन जाएगा। फिर फर्दर कह सकते हैं ना कि पहले पायलट टेस्टिंग करते हैं किसी एक डिपार्टमेंट में आपने किया, फिर फर्दर आपने दूसरे डिपार्टमेंट में, और इस तरीके से आपने कई सारे क्वालिटी सर्कल ड्राफ्ट किए अलग अलग एरियाज में। ठीक है, जो कि आपको जैसे मैंने बताया था ना कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो उसमें एलिमेंट अप्रोच होती है, तो ये क्वालिटी सर्किल भी एक एलिमेंट अप्रोच है कि आपने क्या किया कि पहले एक डिपार्टमेंट में क्वालिटी रिलेटेड प्रोग्राम को लॉन्च किया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और इस तरीके से करते करते ऑर्गेनाइजेशन वाइड आपने ये फिलॉसफी स्प्रेड कर दी। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द पर्पज ऑफ लॉन्चिंग ऑफ क्वालिटी सर्किल प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज दीज आर द स्टेप्स। जब आप मतलब क्वालिटी सर्किल प्रोग्राम को लॉन्च करें तो इन स्टेप्स के थ्रू आप आगे बढ़ें, तो दैट विल मींस डिटरमाइन योर सक्सेस इन दिस रिगार्ड। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क। नो सर। ओके, नो सर।